नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी सूचना लेकर के आपके बीच में आया हूं। ये खबर, ये सूचना ऐसी है जिसका इंतजार हरियाणा प्रदेश वासियों को भी बड़े लंबे समय से है और जो राजनेता हैं उनको भी बड़ा बेसब्री से इसका इंतजार है, जिस पर हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आप लाइक और फॉलो करके हमसे जरूर जुड़ें। हरियाणा और देश की राजनीति से संबंधित कोई भी विषय आपके संज्ञान में है वो आप हम तक जरूर साझा करें। तो आज मैं एक आपको ऐसी सूचना देने जा रहा हूं जिस पर सारे हरियाणा वासियों की निगाहें हैं। हरियाणा नहीं बल्कि अन्य जो राज्यों के नेता हैं उनकी भी इस चीज में दिलचस्पी है और वो बात यह है कि बीजेपी की जो तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनी है, 5 महीने बीत चुके हैं, लगभग 6 महीने अभी हो जाएंगे, 6 महीने ही हो जाएंगे। नायब सिंह सैनी जी दूसरी टर्म में मुख्यमंत्री हैं और मेरे पास जो सूचना है, जो बड़े विश्वस्त सूत्रों से और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, डिसीजन मेकर जो नेता हैं, जो फैसला करते हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उसका निचोड़ जो निकल कर के आया वो ये है कि नायब सिंह सैनी जी अब किसी भी समय प्रदेश में जो विभिन्न बोर्ड, निगम और जो अन्य जो सरकारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके चेयरमैन सरकार को नियुक्त करने हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य, वो बढ़ाने जा रही है। जिन आयोगों में किसी भी प्रकार का कोई पद या चेयरमैन का पद खाली है उनको भरने की तैयारी कर ली है। बाकायदा लिस्टें बनने शुरू हो चुकी हैं और किसी भी समय अनाउंस हो सकती हैं। ग्रीवेंस कमेटी जो हैं, ग्रीवेंस कमेटीज, कष्ट निवारण समिति, उसके सदस्यों का ऐलान भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि नई जो सरकार बनी है नायब सिंह सैनी जी की, उसमें अभी तक इक्का दुक्का लोगों को ही चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या सदस्य नियुक्त किया गया है। कोई बहुत मोटे स्तर पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इक्का दुक्का लोगों को दोबारा रिन्यू किया गया है, लेकिन जो बहुत बड़े स्तर पर जो नियुक्तियां होनी है, जो बम्पर नियुक्तियां होनी हैं, वो नियुक्तियां करने का अब समय आ चुका है। किसी भी समय चिट्ठी जारी हो सकती है। ग्रीवेंस कमेटी के सदस्यों से लेकर मार्केट कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों की सूचियां जारी होंगी। प्रदेश स्तर के विभिन्न बोर्डों, निगमों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदस्य, डायरेक्टर नियुक्त किए जाएंगे। विभिन्न आयोगों में जो चेयरमैन और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं उनको भरने का काम किया जाएगा और इस पर नियुक्ति किसकी होगी, यह सबसे गौर करने वाली बात है कि किनको ये चौधर मिलेगी, किनको मिलेगी झंडी वाली गाड़ियां,
किन के आगे लिखा जाएगा चेयरमैन हरियाणा सरकार फला बोर्ड फला निगम, वो मैं आपको बताता हूं। जो विश्वस्त सूत्रों से मेरे पास सूचना है और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के मार्फत जो सूचना मिली है वो ये है कि लिस्टें बनने का काम शुरू हो चुका है। होमवर्क जिसको हम बोलते हैं वो कार्य शुरू है। किसी भी दिन मुख्यमंत्री जी इस होमवर्क पर फाइनल कर सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। और यहां नियुक्तियां किन की होंगी वो मैं आपको बताऊं उससे पहले बीजेपी ने जो अपना संगठन है उसमें बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला प्रधानों की नियुक्तियां कर दी हैं। अब प्रदेश के अध्यक्ष बनना है और उस प्रदेश अध्यक्ष के बाद प्रदेश की टीम बननी है। यानी संगठन का आधा ढांचा लगभग खड़ा हो चुका है। जिले की टीम बननी है जिसकी कभी भी घोषणा हो सकती है। अब सरकार की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी ये मंशा है कि जो काम मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एडजस्टमेंट नहीं मिली या जिनको मिली उनको बहुत लेट मिली, वैसा काम नायब सिंह सैनी नहीं करेंगे। और वो जो एडजस्टमेंट या जिनको चौधर देंगे वो देंगे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाहियों को। बहुत गौर करने वाली बात है, जिन्होंने अपना खून पसीना भारतीय जनता पार्टी को सींचने में लगाया, जिन्होंने दिन रात बुरे से बुरे दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने का काम किया, जिन नेताओं ने घर बार नहीं देखा, केवल और केवल राष्ट्रवाद को देखा, जिन नेताओं ने बीजेपी के कमल के फूल को सिंचित करने का काम किया, उसको जगह जगह खिलाने का काम किया, उनको अब चौधर मिलेगी। बाकायदा हर जिले से इस तरह के नामों को दिमाग में रखा जा रहा है, उन पर गौर फरमाया जा रहा है कि आखिर इस जिले में कौन कौन वो समर्पित नेता हैं। उनका तो ध्यान रखा ही रखा जाएगा, लेकिन पार्टी उन नेताओं का भी ध्यान रखेगी जो नेता पार्टी को भविष्य में मजबूती दिला सकें, जो नेता पार्टी को जहां पार्टी कमजोर है उन इलाकों में और मजबूत कर सकें। ऐसे नए लोगों को भी मौका देने का काम किया जाएगा। युवाओं पर बड़ा विशेष फोकस रहेगा। जो युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट दी जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा चौधर दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा चेयरमैन या और सदस्य उनको बनाया जाएगा। पिछली बार की सरकार में तो मनोहर पार्ट 2 में जेजेपी हिस्सेदार थी, कुछ हिस्सा उनको भी मिल गया था। लेकिन इस बार जो सूचनाएं हैं वो ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल कैडर के नेताओं को, वो नए हों या पुराने, उनको खास तवज्जो देगी। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस तरह का होमवर्क उन्होंने शुरू कर दिया है कि किस जिले में किस किस को हम अगर एडजस्टमेंट दें, सरकार में चौधर दें, तो भविष्य में पार्टी को उससे और ज्यादा बूस्ट मिलेगा और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि 4 साल के बाद चुनाव हो जाएंगे। और अगर एक देश एक इलेक्शन का फार्मूला लग गया तो हो सकता है चुनाव 2027 में भी हो जाएं।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। किसी भी तरह की एक चीज बिल्कुल ठान ली है नायब सिंह सैनी ने कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी का प्रभाव लोगों में बना रहे, वो कोशिश वो कर रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी जो वर्तमान में जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है, उसकी एक बिल्कुल स्पष्ट थ्योरी दिखाई दे रही है। और वो थ्योरी उनकी ये है कि कुछ भी हो राज आना चाहिए, और अगर राज आ गया तो कुछ भी हो राज जाना नहीं चाहिए। उसके लिए हर संभव प्रयास करो, उसके लिए दिन रात मेहनत करो, रूठों को मनाओ, जहां कमजोर हैं वहां दूसरी पार्टी के नेताओं को ला करके पार्टी को मजबूत करो, लेकिन पार्टी चुनाव नहीं हारनी चाहिए। और होना भी यही चाहिए। जब राजनीतिक पार्टी बनाई है तो उसका मकसद यही होता है कि चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। ये कोई एनजीओ थोड़े ही चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और उसी का एक परिणाम है कि जो बीजेपी हरियाणा में कभी अपने दम पर सत्ता में नहीं आई, वो जब 2014 में एक बार सत्ता में आ गई तब तो उनकी 47 आई थी, फिर 19 में फिर रिपीट हुई, अब 24 में तो 48 आ गई। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक पार्टी की 3 बार लगातार सरकार। अपने आप में यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का काम कर रही है। और एक सूचना और जो मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो चेयरमैनों, सदस्यों, डायरेक्टर्स, अध्यक्ष जिनको भी बनाएगी, उसमें एक विशेष चीज ये भी देखने को मिलेगी कि पिछली बार कुछ दल बदलू टाइप के नेताओं को पार्टी ने बना दिया था, और जिनमें से कुछ एक चुनाव के दौरान, चलते चुनाव में पार्टी छोड़ गए। विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जिनको प्रदेश स्तर पर चेयरमैन बना रखा हो, बहुत बड़ी जिनको चौधर दे रखी हो, सदस्य बना रखा हो, वो चलते चुनाव में पार्टी छोड़ गए, कांग्रेस में चले गए थे, हुड्डा साहब के साथ चले गए थे। ऐसे लोगों की भी पहचान की जा रही है कि कहीं हम किसी को चौधर दें और जब चुनाव आए तो वो किसी और की रेलगाड़ी में बैठे मिलें। रेलगाड़ी का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अब हर जगह डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, ये बातें चल रही। बहरहाल ये सूचना उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक बूस्टअप का काम करेगी जो वर्षों से इस उम्मीद में थे कि पार्टी उनकी सुनेगी और उनको किसी अच्छे ओहदे पर बैठाएगी। जिनको संगठन में जिम्मेदारी मिल गई वो ठीक, लेकिन जिनको संगठन में जिम्मेदारी नहीं मिली उनको इन चेयरमैनियों के माध्यम से एडजस्ट किया जाएगा। एक और बड़ी गौर करने वाली बात है, ये चेयरमैनियां जिला प्रधान बनाने से पहले इसलिए नहीं बनाई गई, इसलिए नहीं दी गई ताकि एक बार संगठन का निर्माण हो और जो उसमें बच जाएं, जिनको वहां नहीं पद मिल पाए, उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को फिर सरकार में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी मिल जाए। इस तरह का यह सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी की यह सरकार करने जा रही है। जो ही नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, किसी भी समय अनाउंस हो सकता है, उसके तुरंत बाद ये चेयरमैनी, ये सदस्य, ये वाइस चेयरमैनी, डायरेक्टर्स,
बना दिए जाएंगे। बहरहाल जिनको बनाया जाना है अलग अलग जिलों से, उनके बारे में भी मेरे पास बड़ी पुख्ता रिपोर्टें हैं कुछ लोगों की, तो कि इनको बनाया जाएगा और इनको नहीं बनाया जाएगा, मेरे जो सोर्सेज हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस वीडियो के बजाय एक अन्य वीडियो में हम उन नामों पर चर्चा करेंगे कि किन किन को बनाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, हम ये भी बताएंगे। हम उस वीडियो में ये भी बताएंगे कि अलग अलग जिला वाइज इस फला नेता को अगर पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे दे, इस फला नेता को अगर चेयरमैन बना दे, तो भारतीय जनता पार्टी को यह फायदा हो सकता है। उस पर एक अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। आप भी अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर देते रहें कि आपकी इस विषय पर क्या राय है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें और बिल्कुल ठोक करके कमेंट लिखते रहें आप लगातार। जितने ज्यादा कमेंट आप लिखेंगे उतना ही हमारा और आपका, यानी मेरा और आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा। मैं हर साथी का कमेंट पढ़ता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।